नमस्कार। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। उसको लेकर जम्मू कश्मीर में गतिविधियां तेज हो गई हैं। यहाँ के लोगों की बहुत मांग थी कि राज्य के चुनाव, हालांकि यूटी बन गया है, राज्य का दर्जा मांगते रहे। यहाँ की असेंबली के चुनावों की मांग होती रही। असेंबली के चुनाव तो दूर, यहाँ के लोकल बॉडीज के चुनाव नहीं हो पाए। लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, और उम्मीद भी नहीं है कि आने वाले दिनों में जल्दी में कोई यहाँ चुनाव होंगे विधानसभा के। लेकिन लोकसभा चुनावों का जो नज़ारा देखने में आ रहा है, वो लग रहा है कि लोकसभा के चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की 2 दिन से जम्मू में मीटिंग चल रही थी चुनावों को लेकर, किस तरह से लोगों के पास जाया जाए, किस तरह से संसदीय चुनावों में लोगों का सामना किया जाए। क्योंकि इन 6-7 सालों में लोगों से जब भारतीय जनता पार्टी दूर होती जा रही थी, एलजी की हुकूमत थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, आम लोगों की पहुंच नहीं थी, और वही हाल इनका था कि इनके हाथों से कोई काम हो नहीं रहा था। तो 2 चीजें लग रही थी। हमेशा यही लग रहा था कि यहाँ चुनाव जो है अभी नहीं होंगे, वो तो बात पक्की लग रही थी, वही हो रहा है। लेकिन लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में 2 अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें भी फेल हो गई हैं। पहली अटकल तो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बदला जाएगा। यहां तक उम्मीद की जा रही थी इस मीटिंग में, जो कल खत्म हुई है, कोर कमेटी की मीटिंग थी, आरएसएस के साथ भी थी, इनकी ऑफिस बिल्डर की मीटिंग थी, तो शायद रविंदर रैना की जगह किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं, ये भी एक बात खत्म हो गई है। दूसरी, एलजी की बात हमेशा करते थे कि एलजी का काफ़ी समय हो गया है, उनका टाइम पीरियड हो चुका है, शायद जम्मू कश्मीर में किसी पॉलिटिकल लीडर को एलजी बना के भेजा जाए। लेकिन कल एलजी साहब ने एक फंक्शन में खुद कहा कि मैं यहाँ के चुनाव करवाने के बाद ही जाऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा मैं। इसी तरह से अब चुनावों को बात लेकर के अब बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई है उससे लग रहा है कि अब जो है ये सभी जितने भी, जिसे आप कहते हैं ना अपनी भाषा में बरसाती मेंढक, वो सब अब बाहर आएंगे। क्योंकि अब इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके जो कल नतीजे आएंगे उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और वहाँ उनको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन क्या है। अगर वो 5 राज्यों में चुनाव जीत भी जाती है, अगर उनकी कमजोरी कहीं नजर आती है, उनमें भी जायजा लिया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, उसको देखकर देखा जाएगा पूरे देश के अंदर कहाँ कहाँ कमी रह गई। और जम्मू कश्मीर में तो एक बहुत बड़ी कमी रह गई, वो तो हम सभी जानते हैं। अब देखते हैं आने वाले दिनों में चुनावों की गतिविधि किस तरह तेज होती है। और दूसरी वो सबसे बड़ी बात है, जनरल जोरावर सिंह हीरो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने कश्मीर को बचाया, लद्दाख को बचाया, जम्मू को बचाया। उनका ऑडिटोरियम बना हुआ यूनिवर्सिटी में, जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, लेकिन कभी भी उसकी एक भी प्रतिमा बाहर नहीं लगी हुई थी। लेकिन अब जोरावर सिंह एजुकेशन ट्रस्ट जो है, जनरल जोरावर सिंह, उन्होंने फैसला किया है 12 दिसंबर को, जबकि उनका शहीदी दिवस है, उस दिन वो जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के बाहर उनकी प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे उन बहादुर सिपाहियों को, हमारे जर्नलों को याद किया जा रहा है। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। संसदीय चुनाव की तैयारियों में झोंक दो पूरी ताकत, भाजपा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने दिए निर्देश। शुक्रवार को जम्मू में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष व राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अध्यक्षता में दिन भर चली बैठक में मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच जाने की रणनीति बनी। सुबह प्रदेश पदाधिकारियों व दोपहर को कोर ग्रुप की बैठक में जम्मू कश्मीर में भाजपा को जमीनी सतह पर मजबूत बनाने की दिशा में हुई कार्यवाही पर चर्चा करने के साथ आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों के अनुसार दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े से जमीनी सतह पर भाजपा के कार्यक्रम और तेज हो जाएंगे। वहीं जनवरी माह से प्रदेश भाजपा के दिग्गजों के दौरे भी तेज हो जाएंगे। उस स्तरीय इन बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, सह प्रभारी आशीष सूद, प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सांसद जुगल किशोर शर्मा, राज्यसभा के सदस्य गुलाम अली खटाना, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र सिंह, महासचिव विबोध गुप्ता ने हिस्सा लेकर पार्टी की तैयारियों, मौजूदा राजनीतिक हालात और मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने जैसे मुद्दों पर आत्ममंथन किया। उनके साथ इस बैठक में वरिष्ठ नेता डॉक्टर निर्मल सिंह, सांसद शमशेर सिंह मनहास, कविंद्र गुप्ता, अशोक कोल भी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले वीरवार को जम्मू में भाजपा व आरएसएस नेताओं की
क्लोज डोर बैठक भी हुई थी। अब तक 88,49,647 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन। पिछले साल से करीब 3 लाख अधिक इस वर्ष नवंबर माह तक 58,49,647 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 2,96,509 अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी दी। पिछले वर्ष 2022 के नवंबर माह तक 85,63,138 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई थी। इस वर्ष नवंबर माह तक 88,49,647 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं। वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस वर्ष करीब 2,96,509 अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में हाजिरी दी। वर्ष 2023 के जनवरी माह में 5,24,189 श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। फरवरी में 4,14,432, मार्च में 8,94,650, अप्रैल में 10,18,540, मई में 9,95,773, जून में 11,95,844, जुलाई में 7,76,800, अगस्त में 7,10,964, सितंबर में 7,94,156, अक्टूबर में 9,15,703 श्रद्धालु और बीते नवंबर माह में 6,18,646 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई। यानी इस वर्ष 11 माह में कुल 88,49,647 श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंचे हैं। वर्ष 2022 में नवंबर माह तक कुल 85,63,138 श्रद्धालु मां के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे। वर्ष 2023 की बात करें तो वर्ष 2023 के नवंबर माह तक के मुकाबले इस वर्ष में नवंबर माह तक 2,96,509 श्रद्धालु अधिक संख्या में मां के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। शिवसेना यूटी जम्मू कश्मीर इकाई ने जम्मू की बदतर हो चुकी यातायात व्यवस्था पर चिंता जताते हुए सड़कों पर तैनात यातायात कर्मियों को चालान टारगेट पूरा करने से ध्यान हटा यातायात सुधार पर ध्यान देने की अपील की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि जम्मू शहर की हर मुख्य सड़क चौराहे पर दिन भर जाम देखने को मिलता है। सड़कों पर तैनात यातायात कर्मी सड़कों से निरादर और मात्र चालान टारगेट पूरा करने में व्यस्त देखे जाते हैं। वीआईपी मूवमेंट पर जरूर कुछ समय के लिए हरकत में दिखाई देते हैं। सानी ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान काटने को लेकर उन्हें कोई एतराज नहीं है, मगर जिन सड़कों पर जाम रहता है वहां तैनात यातायात कर्मियों पर जुर्माने और कार्यवाही का प्रावधान हो। सानी ने कहा कि मेटाडोरों में ओवरलोडिंग का सिलसिला बिना किसी कार्यवाही के जारी है। जम्मू शहर के निर्धारित बस स्टॉप शोपीस बन चुके हैं। शिवसेना ने यातायात के उच्चाधिकारियों से सड़कों पर यातायात कर्मियों की तैनाती बढ़ाने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की अपील की। इसके साथ ही सानी ने कहा कि पीक आवर्स से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उनके शिव सैनिक वॉलंटियर्स अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। यातायात को दुरुस्त करने के लिए, मगर इस यातायात दुरुस्त को लेकर वो पूरी तरह से उदासीन दिखाई देते हैं। कभी हरकत में आते हुए मात्र उस समय वो दिखाई देते हैं जब किसी वीआईपी की मूवमेंट होती है। इसके साथ ही हमने देखा है कि मेटाडोर ओवरलोडिंग को लेकर भी लगातार जो है वो पुराना सिलसिला जारी है। उनके ऊपर किसी तरह की कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जाता। हजारों लाखों रुपए खर्च कर जो है बस स्टॉप बनाए गए हैं, मगर आज भी मेटाडोर चालक एक सवारी के लिए जहां चाहे जिधर चाहे वहां पर ब्रेक लगा देते हैं, सवारी को उतारते हैं, उसको चढ़ाते हैं। किसी तरह की कोई कार्यवाही को अंजाम नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या इनकी आपस में केमिस्ट्री है कि मेटाडोर चालक आज भी जो है यातायात कर्मियों के चहेते बने हुए हैं। खैर, इससे हम अलग होकर यातायात व्यवस्था को हम तमाम जो है यातायात कर्मियों के उच्च अधिकारियों से अपील करते हैं कि यातायात को व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर यातायात कर्मियों की संख्या को बढ़ाया जाए। इसके साथ ही जिस सड़क पर, जिस चौराहे पर ज्यादा देर तक जाम रहता है वहां तैनात यातायात कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, उन पर भी जो है वो जुर्माना ठोका जाए। अगर किसी तरह की यातायात पुलिस को अपनी यातायात कर्मियों की संख्या में कोई कमी दिखाई देती है तो शिवसेना अब वॉलंटियर जो है अपने शिव सैनिकों को पीक आवर्स में सेवाएं देने की भी पेशकश करती है। मगर हमारा मकसद यही है कि जम्मू शहर की यातायात व्यवस्था
इग्नू की परीक्षाएं शुरू। जम्मू समेत 3 जेलों में बने केंद्र कैदी भी परीक्षार्थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को पहली परीक्षा हुई और ये 9 जनवरी तक चलेगी। इग्नू ने देश भर से 849 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं। जम्मू क्षेत्र के अंतर्गत 30 परीक्षा केंद्र हैं। इसमें 27 नियमित केंद्र हैं और 3 परीक्षा केंद्र जिला जेल कठुआ, जिला जेल अम्फला और केंद्रीय जेल कोट बलवाल में विशेष रूप से जेल कैदियों के लिए हैं। 1,54,825 सीटों पर 29,868 छात्र परीक्षाएं दे रहे हैं। क्षेत्रीय केंद्र जम्मू के तहत परीक्षाएं प्रतिदिन 2 सत्रों में आयोजित की जा रही हैं। पहला सत्र सुबह 10 से दोपहर 1 बजे और शाम का दोपहर 2 से 5 बजे तक होगा। परीक्षाओं को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड टीम बनाई गई है। इसमें डॉक्टर संदीप गुप्ता, क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी, और डॉक्टर आशा उपाध्याय, सहायक क्षेत्रीय निदेशक शामिल हैं। टीम ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कोटबलवाल, केसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अखनूर रोड, मुट्ठी में परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। कॉलेज ऑफ एजुकेशन कैनाल रोड, जीजीएम साइंस कॉलेज का भी दौरा किया। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने कहा कि वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विशेष चुनाव अभियान का हिस्सा बनने के लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी युवाओं, विशेषकर कश्मीरी प्रवासियों से आग्रह और अपील करता हूं कि वो 9 दिसंबर 2023 तक विशेष सारांश संशोधन का लाभ उठाएं, जिसे जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जम्मू कश्मीर के राहत आयुक्त द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। अपने आप को एक मतदाता के रूप में नामांकित करें, अपना पहचान प्राप्त करें और मतदान करने के लिए स्वयं को सशक्त बनाएं। आइए हम सभी इस अभियान का हिस्सा बने, अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करें और अपना भविष्य तय करें। सवारियों से भरी बस कटरा की तरफ जा रही थी, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास अचानक फुटपाथ पर चढ़ गई। गनीमत ये रही कि किसी के जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कुछ नहीं है, गाड़ी आ रही थी, जाम लगा था, 20-25 की स्पीड में थी, टायर टूट गया, गाड़ी नहीं वो हो गया कोई 1 घंटा। ठीक 38-39। हाँ सब से कुछ नहीं हुआ। कटरा स्टेशन से कटरा। हाँ जी। 39 सवारियां ज्यादा तो नहीं थी? क्या कोई हाँ 1-2 ज्यादा थी। ज्यादा क्या इतनी पूरी कैसे गाड़ी सड़क से बाहर? वो टायर टूट गया यार, खिंच लिया गाड़ी ने, ब्रेक लगा के रुक गई गाड़ी। अच्छा हाँ। जो बाकी सवारियां सब दूसरी गाड़ी में? हाँ दूसरी गाड़ी, खाली गाड़ी मुकाई, उसमें बढ़ाकर भेज दी। जब गाड़ी यहाँ सड़क से बाहर हुई तब सवारियों का क्या रिएक्शन था? सवारी को पता नहीं चला, सवारी गाड़ी बाहर हुई। पता नहीं ठीक है, आस्था थी, बैटरी काम था ना जी छोटा, आस्था थी, बिल्कुल स्लो में गाड़ी थी, तो अगर स्पीड में होती है फिर पता चलता। आपकी सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टला है? सब कुछ टला, माता रानी की कृपा से। जय माता। एकम सनातन भारत जेके यूटी जम्मू द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू में माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की जाती है और इतना ही नहीं, उनकी देवी देवताओं पर टिप्पणी की जाती है, हिंदुओं की आस्था पर आहत किया जाता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर के आमिर नुबेद, उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर, भगवान शिव पर टिप्पणी की है, उनकी आस्थाओं को आहत किया है। उन पर एफआईआर तो लगाई गई है, लेकिन उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये देश के गद्दार हैं और इनके तार जो हैं आईएएस से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा की। आप जानते हैं कि जम्मू में संभावना, या जम्मू में इस तरह के विषय समय समय पर आपने देखे होंगे। कभी हमारे देवी देवताओं के वस्त्रों पर टिप्पणी की जाती है, कभी हमारे देवताओं की फोटो चिपका दी जाती है। इस तरह की चीजें जो जम्मू में बहुत बार सामने देखने को मिलती हैं। उसका एक कारण मूल ये भी है कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं, हमें दबाया जाता है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता है। तो उसके चलते वो जो शख्स है, मैं बताना चाहूंगा, एफआईआर तो हम स्वागत करते हैं एसएसपी साहब का, पंकज शर्मा एसएचओ गांधीनगर का, जिन्होंने तुरंत उस पर एफआईआर लगाई, मगर अभी तक उस पर कोई भी ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है जिससे हम लोग आश्वस्त हो सकें। ये एफआईआर की कॉपी थी, जो धारा लगी है 295A लगी है। ये देखेंगे आप, ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, ये सिर्फ हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं करता, ये देश का गद्दार भी है। ये एक आईएस का एजेंट होने का हमें पूरा शक है, क्योंकि इसकी ट्विटर हैंडल पर अगर आप पोस्ट देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वहां पर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लिखा होता है। उसमें एमए स्टेडियम जम्मू में इरफान पठान के फैंस उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आए और उनमें काफी उत्सुकता थी इरफान पठान को मिलने की। और आइए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं पीपी न्यूज लाइन के माध्यम से।
उनको पीछे कर दो यार। ठीक है, पीछे जाओ और पीछे लद्दाख में महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 3.4 रही तीव्रता। लद्दाख में शनिवार सुबह 8:25 पर 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर पोस्ट किया है कि भूकंप की तीव्रता 3.4 रही। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। लद्दाख में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि सुबह 8:25 पर लद्दाख में रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके चलते किसी तरह की जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए बताया कि जैसे कि हम जानते हैं कि 12 दिसंबर को जनरल जोरावर सिंह का मार्टर्स डे है और उस दिन जनरल जोरावर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के बाहर किया जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। जैसे आप जानते हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ये सफल बनाने की हमारी पूरी मदद की और जम्मू यूनिवर्सिटी के वीसी सर ने भी हमारी बहुत हेल्प की और आज हम ये प्रतिमा यहाँ पर लगा पा रहे हैं। 12 दिसंबर को इसकी अनवीलिंग है। जनरल जोरावर सिंह जी का मार्टर्स डे जो है वो 12 दिसंबर को आता है। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से हमारे डोगराओं को इनवाइट करूंगी कि यहाँ पर ज़रूर आएँ और अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जनरल जोरावर सिंह जी के लिए ज़रूर दें। जनरल जोरावर सिंह जी को आप सब जानते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा रहा है। जब हमारा टूरिज़्म भी जाता है तो लद्दाख की बात करते हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं, लेकिन लेह लद्दाख को जीतने वाले शख्स जो जनरल जोरावर सिंह जैसे योद्धा, उनको भी याद करना चाहिए। इसलिए 12 दिसंबर जो है वो हम हर साल मनाते हैं और मैं इस बार भी सारे डोगरा से सबको कहूँगी कि आप ज़रूर खुद आएँ। अगर हमारी तरफ से आपको कार्ड नहीं पहुँच पाए तो इन चैनल के माध्यम से देखकर भी ज़रूर आएँ। ऑडिटोरियम के बाहर 12 बजे 12 तारीख को ठीक 11 बजे आप ज़रूर आएँ। जम्मू कश्मीर में पीर पंचाल रेंज में बर्फबारी, मुगल रोड को खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटियों पर ताज़ा बर्फबारी हुई। राजौरी और पुंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड को खोलने के लिए बर्फ हटाने का काम चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 10 दिसंबर तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। उधर लेह में शरीर को कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और स्कीइंग स्थल गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना था कि उन्हें बर्फबारी देखने का बेसब्री से इंतजार था। लद्दाख के ऊंचे इलाकों में भी सफ़ेद चादर बिछी हुई है। इसके अलावा सोनमर्ग, टंगमर्ग, खिलनमर्ग, यूनसमर्ग और नागमर्ग सहित अन्य पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से घाटी के तापमान में गिरावट आई है। मौसम में बदलाव से कश्मीर में 3 सप्ताह का शुष्क दौर खत्म हो गया है। इस बीच दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं शुक्रवार को श्रीनगर समेत कश्मीर के कई हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई। श्रीनगर में 16.7 मिलीमीटर बारिश के साथ दिन का तापमान 10 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। काजीकुंड में बीती रात का न्यूनतम तापमान 2.2, पहलगाम में 5, कुपवाड़ा में 2.6, कोकरनाग में 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गांदरबल जिले के कुंगनगुंड, कुल्लन, गगनगीर, सोनमर्ग और जोजिला में बारिश हुई। प्रभावित क्षेत्रों में बीकन की टीम सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटी हुई है। पाक की हर नापाक कोशिश फेल, सुरक्षा बलों ने 3 घुसपैठी किए ढेर, 36 किलो नशीला पदार्थ किया बरामद। सीमा सुरक्षा बल ने इस साल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मन की सभी चालें नाकाम कर उसे हद में रहने का कड़ा संदेश दिया। पाकिस्तान ने नशीले पदार्थ बेचने की कई साजिशें की। कड़ी सतर्कता बरतते हुए सीमा प्रहरियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इस दौरान सीमा प्रहरियों ने 192
किलोमीटर सीमा के विभिन्न हिस्सों से लगभग 36 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए। नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने को पाकिस्तान ने नशीले पदार्थ बेचने की कई साजिशें की। कड़ी सतर्कता बरतते हुए सीमा प्रहरियों ने नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 घुसपैठियों को मार गिराया। इस दौरान सीमा प्रहरियों ने 192 किलोमीटर सीमा के विभिन्न हिस्सों से लगभग 36 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए। आज के लिए बस इतना ही। अब सोमवार को फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।